हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास NCERT मैथ ट्राइदीज पेज नंबर 163 क्वेश्चन नंबर 1 मैंसुरेशन। चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है वो देखिए, समझिए। आपने कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है ग्राफ शीट के ऊपर। मैंने ये इस प्रकार से बनाया है, ठीक है। तो आप अपनी ग्राफ शीट पर बनाएंगे। काउंट द स्क्वेयर्स एंड यूज दैम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। अब आपने स्क्वेयर्स यहाँ पर काउंट करने हैं और इस सर्कुलर रीजन के अंदर जो ये टोटल अंदर का पार्ट है, ये कितने स्क्वायर यूनिट का है। अब ये जो है कोई 1 सेंटीमीटर तो है नहीं, या 1 मिलीमीटर या मीटर या कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, तो इसको हम एक यूनिट मानते हैं, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स का इस्तेमाल किया है, सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर नहीं है। इज दैट क्लियर? इसलिए यूनिट का इस्तेमाल किया है। तो आपने काउंट करने हैं फुल्ली फील्ड स्क्वायर्स कि पूरे पूरे, जैसे कि ये पूरा पूरा आ रहा है इसमें, तो फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड। तो जैसे कि हाफ फील्ड स्क्वायर्स में कौन से होंगे, यहाँ पर हाफ फील्ड तो इरेगुलर शेप के अंदर, मतलब जो इस तरीके की है, कोई ट्रायंगल या फिर कोई पॉलीगन होता है, तो उसमें हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये हाफ फील्ड है। तो इसमें नहीं है तो नहीं करेंगे। एस्टिमेशन से लगता है कि हाफ फील्ड है तो वो इसमें काउंट कर लेंगे। मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स और फिर लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स वो यहाँ पे करने हैं। तो जो बुक में टेबल है उसमें टैली मार्क्स नहीं दे रखे। मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगा कि टैली मार्क्स का इस्तेमाल करके कर लेते हैं। तो मैंने ये कॉलम बनाया नंबर की जगह टैली मार्क्स का। बुक में नंबर दे रखा था और एक टैली मार्क्स से जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं। पहली ये वाली रो है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाली रो, दिस वन। इसके अंदर ये क्या है, लेस देन हाफ है। हाफ से तो कम ही है ना, हाफ कितना होता है, इतना, तो इससे तो कम ही है ये। तो लेस देन हाफ के अंदर मैंने टैली यहाँ लगा दी। फिर ये कितना लग रहा है आपको, मोर देन हाफ है ना। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट देखें तो ऊपर वाला पार्ट छोटा लग रहा है स्क्वायर के अंदर, ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा लग रहा है, तो इसलिए मैं इन दोनों को मोर देन हाफ में ले रहा हूँ। तो मोर देन हाफ में 1 2 दो थे, ये लेस देन हाफ में है, ठीक। तो ये वाला कंप्लीट होगी रो। अब नेक्स्ट इस रो के लिए बात करते हैं। ये लेस देन हाफ है, फिर ये मोर देन हाफ है। यहाँ पे इतना पार्ट रहता है तो हम एग्जैक्टली इसको पूरा नहीं मानेंगे, मोर देन हाफ में ले लेते हैं। ये कंप्लीट है 1 2, ये दोनों कंप्लीट है, तो इसको फुल्ली फील्ड के अंदर लेते हैं। 1 2 कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो फिर हमें दोबारा से सारा टैली मार्क्स करना पड़ेगा। फिर ये है मोर देन हाफ के अंदर, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा रहता है, ठीक। तो मोर देन हाफ में लिया ये लेस देन हाफ है ना, हाफ नहीं है एग्जैक्टली, हाफ से कम है। ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, नीचे वाला पार्ट कम है, तो लेस देन हाफ में ये वाला लिया। ये वाली रो पूरी हो गई। अब इस रो की बात करते हैं। मोर देन हाफ है, थोड़ा सा मैंने पेन से किया था, अगर पेंसिल से किया होता तो इसको मैं रब कर देता, तो आप पेंसिल से कीजिएगा। मोर देन हाफ है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, दो मोर देन हाफ है, बीच के फुल्ली है। तो मोर देन हाफ मैंने 2 कर देता हूँ, 1 एंड दिस वन 2, 1 2 3 4, ये चारों के चारों फुल्ली फील्ड स्क्वेयर्स है। तो 4 1 2 3 4, तो ये पूरी हो गई। ये हमने पहले ही काउंट कर लिया था इसको। अब इसकी बात करें तो ये फुल्ली फील्ड लग रहा है, क्योंकि जो लाइनिंग आई हुई है पूरा इसको कवर कर रही है, तो ये पूरा मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पूरी तरह से फील्ड है। तो 1 2 3 4 5 6, ये लेस देन हाफ है। इतना पार्ट जो नज़र आ रहा है, लाइनिंग ये वाली लाइन और जो ये है इसके बीच में थोड़ा सा रीजन है, तो ये लेस देन हाफ में कर दिया काउंट।
अब इसकी बात करते हैं। 1 एंड दिस वन 2, ये 2 मोर देन हाफ है, तो इसमें करेंगे 1 2, और ये 1 2 3 4 ये फुली फील्ड है। 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गया। ये लेस देन हाफ है, थोड़े से पार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल नाना सा है। अब इसकी बात करें, लेस देन हाफ है ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों के दोनों लेस देन हाफ है। तो 1 2 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मोर देन हाफ है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है और ये पार्ट है, तो मोर देन हाफ के अंदर 2 आ गए दोनों तरफ। क्योंकि कम स्क्वेयर्स है तो हम इस तरह से काउंट कर पा रहे हैं, नहीं तो हम एक एक करके करते, मोर देन हाफ, फिर फुल, फिर मोर देन हाफ, लेस देन हाफ। तो साफ नज़र आ रहा है, तो इसलिए 1 दिस वन 2, 2 मोर देन हाफ के अंदर लेंगे। 1 2 ये फुल्ली फील्ड है 1 एंड 2, तो 1 2 ले लिया। ये वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं लेस देन हाफ के अंदर, ठीक है। अब ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे लेस देन हाफ है, ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा है, नीचे वाला पार्ट कम है, तो ये वाला इसके साथ पूरा हो गया, क्योंकि ये मोर देन हाफ में फुली होगा, तो और इसको हम 0 मानेंगे। तो समझ में आया आपको, ये लेस देन हाफ में करेंगे, बाकी अभी समझ में आ जाएगा आपको। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 ये लेस देन हाफ में आ गया। इस तरीके से हाफ फील्ड के अंदर कोई नहीं आया तो इसमें 0 है। फ्रीक्वेंसी करें 1 2 3, तो 5 3 15 3 18, ये फ्रीक्वेंसी आई है 18 की फुली फील्ड की। मोर देन हाफ के अंदर 5 5 10, और ये है 5 5 10 to 12, ठीक है। अब एरिया एस्टिमेटेड स्क्वायर यूनिट्स, तो ये वाला और ये वाला इसको पूरे को काउंट करेंगे, तो 18 मल्टीप्लाई 1 ये हुआ 18। ये वाले केस में 10 मल्टीप्लाई 1 ये पूरा हुआ 10। इसको 0 काउंट करेंगे, लेस देन हाफ को 0 करना है, ठीक। 12 मल्टीप्लाई 0 तो ये हुआ 0। तो इसका टोटल जो एरिया आया वो कितना हुआ, टोटल एरिया एस्टिमेशन से ये ले लीजिए, एस्टिमेटेड टोटल एरिया काउंट प्लस करेंगे इसको, तो 28 आ रहा है स्क्वायर यूनिट। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हमारे बारी बारी से टैली मार्क का इस्तेमाल करके करने में आसानी रहती है, कोई गलती नहीं होती। तो बाकी आप बताइएगा कि आपको ये समझ में आया नहीं आया, और कैसा रहा आपके लिए, या आप कोई दूसरे मेथड से करेंगे। मुझे तो ये ठीक लगा है। तो होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि ये लेंथी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।